नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो आपके न्यू टाइप सॉल्यूशन है उसकी चर्चा चल रही थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन जो आपका EDBC वाला जो कोर्स है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो ईयर है उसकी बात करें तो 2019-20 वाला ये पेपर है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि निम्न में से कौन सी एक समस्या समाधान दक्षता नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डिपेंडेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन को हम एक समस्या के रूप में निदान कर सकते हैं। डिस्कस मेकिंग लीडरशिप ये एक तरह से निर्धारित है, यानी कि इनको हम जो है आसानी से चीजों को समाधान कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेबिलिटी को हम समाधानित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, निर्भरता इसका क्या होगा, आंसर होगा। स्वॉट विश्लेषण की बाह्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो बाह्य विशेषताओं के रूप में ध्यान रखना है जो आपके अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है ये दोनों क्या होते हैं, बाह्य विशेषताओं के रूप में जाने जाते हैं। तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। एक उद्यमी द्वारा की गई गतिविधियां कहलाती है तो एंटरप्राइज कहलाती है। ठीक है, एक उद्यमी जो भी गतिविधियां करता है उसको उद्यम या एंटरप्राइज बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं, चौथे में है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग। ठीक है, शिफ्ट कहाँ की गई है, टू हैदराबाद इन ईयर, कौन से ईयर में शिफ्ट की गई है, तो इसको 1956 में शिफ्ट किया गया था। कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये चीजें हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है उनमें निम्न में से कौन सा प्रबंधन दक्षता नहीं है, जो आपके प्रबंधन से संबंधित कौन सी चीज नहीं है। तो टेक्निकल, जो आपका कंसेप्चुअल है, ह्यूमन है, जो लिसनिंग है, ये सारे, तो इनमें से कौन सा आएगा, इनमें से आपके लिसनिंग क्या है जो है इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिसनिंग क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो मुखाकृतियां, चेहरे के भाव आदि द्वारा किया जाने वाला संचार, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉन वर्बल होता है। ठीक है भाई, इशारे करना या मान लो हाथ से बुलाना, कुछ भी करना, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, नॉन वर्बल में आ जाते हैं। तो ये आपके नॉन वर्बल इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का एलिमेंट कौन सा नहीं है। तो कम्युनिकेशन, लीडरशिप और कंट्रोलिंग तो होता है, लेकिन सुपरविजन डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सुपरविजन इसमें आ जाएगा। अच्छा, कंट्रोलिंग आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, जो नॉन वर्बल की बात हो गई थी, इसके बाद में कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग इसमें क्या आएगा, आपके जो है जो डायरेक्शन का एलिमेंट है वो नहीं है कंट्रोलिंग। ठीक है, सुपरविजन तो होता है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा तत्व आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का नहीं है, इनमें से कौन सा है जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का भाग नहीं है, तो ये आपके फार्मर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा इसमें, फार्मर रहेगा। इसके बाद में जो आपके कार्लरेंस डेनहॉफ ने उद्यमियों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया, तो 3 प्रकार में वर्गीकृत किया है। उद्यमियों को कितने प्रकार में बांटा है, 4 प्रकार में बांटा है, सॉरी। ठीक है, कितने प्रकार में, 4 प्रकार में बांटा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कितने प्रकारों में बांटा है, 4 प्रकारों में। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन सा जो आपका ये है अवसरवादी उद्यमी का गुण नहीं है, इनमें से कौन सा अवसरवादी जो आपका उद्यमी है उसका गुण नहीं है। तो इनिशिएटिव जो आपकी पहल है ये इसमें चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनिशिएटिव या जो पहल है ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद में आ जाता है कौशल आपको समस्या के स्रोत एवं उनके प्रभावी समाधान बताने में सहायता देता है, तो कौन सा कौशल है वो। ठीक है, तो इसमें आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्या आएगा इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसके बाद में है कि वह प्रक्रिया जो कि वर्तमान प्रदर्शन को मापती है एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की तरफ निर्देशित करती है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपके कंट्रोलिंग। ठीक है, क्या आता है, कंट्रोलिंग आता है। इसके बाद में उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है, तो उद्यमी की आपके जो एंटरप्रीनियर जो शब्द है उससे हुई है। ठीक है, क्या शब्द है, एंटरप्रीनियर शब्द है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सूक्ष्म लघु उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 2006 में ये पारित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 2006 में पारित हुआ था। इसके बाद में आ जाते हैं
आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सफलता उद्यम वो सफलता उपलब्धि का आवश्यक सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो सफलता का जो आवश्यक सिद्धांत है वो आपके किसके द्वारा दिया गया था, डेविड मैकक्लेलन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, डेविड आएगा इसमें। इसके बाद में स्वॉट तकनीक को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, जो स्वॉट तकनीक है इसको विकसित करने का श्रेय आप किसको दोगे। ठीक है, तो अल्बर्ट हमफेरी को दोगे। ठीक है, क्या है, अल्बर्ट हमफेरी इसके जो है स्वॉट एनालिसिस को डेवलप करने वाले हैं। इसके बाद में संचार दो बराबर के लोगों के बीच होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो संचार होता है वो दो बराबर के लोगों के बीच में होता है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। इसके बाद में आएगा दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को इन्फ्लुएंस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसिंग, प्रभावित करना कहते हैं। अग्रणी उद्यमकर्ता का मुख्य गुण क्या होता है, जो आगे जो रहता है उद्यमकर्ता जो इनोवेटिव है उसका क्या गुण है, तो वो क्रिएटिव है, उसके दिमाग में नई नई चीजें आती रहती है, तो क्रिएटिविटी उसका मुख्य लक्षण होता है। किसी भी संगठन की सफलता के लिए कम्युनिकेशन दक्षता अति आवश्यक चीज है, यानी कि उसको बोलचाल संचार करना बहुत ही जरूरी चीज होती है, तो कम्युनिकेशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो पहला पेपर है वो समाप्त तो होता है। इसके बाद में दूसरे पेपर की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा पेपर कब का है, तो ये आपके है 20-21 वाला पेपर है। ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशन, ये आपके एक प्रोसेज होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होती है, एक प्रोसेज होती है। विच वन इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो मॉडल आपका क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, तो साहसी होना उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं टर्म एंटरप्रेन्योरशिप कम्स फ्रॉम, कहां से आई है, कौन सी लैंग्वेज से आई है, तो फ्रेंच लैंग्वेज से जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये शब्द आया है। इसके बाद में है कि NISET कहां लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल मीडियम एक्सटेंशन जो ट्रेनिंग है ये आपके जो दिल्ली है वहां पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर इज बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस। ठीक है, उपभोक्ताओं को संतोष ही व्यापार का मूलभूत उद्देश्य है। ये कथन क्या है, सत्य कथन है। ठीक है, वास्तविकता है भाई, जब तक जो आपका उपभोक्ता है वो संतुष्ट नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो होना बहुत ही जरूरी है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ROI किसको कहते हैं हम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ही हम ROI बोलते हैं। ठीक है, इसको मिलाकर ROI कहते हैं। इसके बाद में आ जाता है स्टार्टअप इंडिया इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट ऑफ इनोवेशन, जो नए नए इनोवेशन है, जो नवाचार है उनको सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया का जो है कंसेप्ट लाया गया। इसके बाद में कौन सा संचार सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो मास कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। एक फोटो शब्द के बराबर होती है 1000 वर्ड्स के बराबर एक फोटो होती है, पिक्चर होती है। ठीक है, संकेत के मूवमेंट है जो विचार और भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो संकेत के बॉडी हो गया, हैंड हो गया, आर्म हो गया, ठीक है, हेड हो गया, ये सारे क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं जो कि विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। सोच समझते हुए ध्यान पूर्वक सुनने की प्रक्रिया को हम लिसनिंग कहते हैं। अर्थ कभी भी शब्दों में नहीं होते हैं, वे सदैव माइंड में होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, वे सदैव किस में होते हैं, माइंड में होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में आ जाता है उद्यमिता एक नवाचार कार्य है, यह ओनरशिप की बजाय एक नेतृत्व गुण है। ठीक है, तो ओनरशिप इसमें आ जाएगा। इसके बाद में व्यापार नियोजन की सफलता के लिए उद्देश्य एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है, जब कुछ अलग करोगे तभी लोग आपको पसंद करेंगे। ठीक है, जेरोक्स, मैकडोनाल्ड, रिबोक आदि एंटरप्राइज के नाम है। ठीक है, ये जो जितने भी हैं ये आपके क्या है, एक एंटरप्राइज के रूप में, एंटरप्राइज कंपनीज के रूप में चलते हैं। वर्किंग कैपिटल इज यूज फॉर बाइंग शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आपके जो कार्यकारी पूंजी है उसका उपयोग हम शॉर्ट टर्म जो एक्सपेंडिचर जो खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या है, तो वह व्यक्ति जो कि व्यापार की शुरुआत अथवा उसका नियंत्रण करता है वो आपका एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, जो एंटरप्राइज को कंट्रोल करता है वो आपका क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, तो ये पेपर भी आपका जो यहाँ पर है सॉल्व
हो जाता है। उसके बाद में हम पेपर की बात करेंगे जो है आपका 2021-22 वाला पेपर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस इज सिचुएटेड, कहां पर सिचुएटेड है ये? ठीक है, तो जेवियर जो सामाजिक सेवा संस्था है ये आपके रांची में है। ठीक है, कहां पे है? रांची में है। निम्न में से कौन सा एक उद्यमी का गुण नहीं है? तो स्पीकर एक उद्यमी का गुण नहीं होता है। ठीक है, वो विजनरी भी होता है, वो आशावादी भी होता है, वो प्रेरक मोटिवेटर भी होता है, लेकिन वो स्पीकर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में निम्न में से कौन सा व्यवसाय प्रबंधन दक्षता नहीं है? तो राइटिंग स्किल प्रबंधन दक्षता से संबंधित नहीं है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संचार का उदाहरण है? तो मॉडल अशाब्दिक संचार का, यानी कि जो आपके हम कहते हैं ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। संचार का एक गुण जो कि संचारकर्ता व श्रोता के बीच में विश्वास पैदा करता है। ठीक है, इसको हम शिष्टाचार या कर्टेसी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कर्टेसी, शिष्टाचार। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य किसको संतुष्ट करना है? तो कंज्यूमर को संतुष्ट करना है। ठीक है, जब तक कंज्यूमर संतुष्ट नहीं होगा तब तक व्यवसाय नहीं चलेगा। तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है। फुल फॉर्म ऑफ TQM, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM होता है, ये बताने का काम करता है। देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल के क्या होते हैं? मैनेजमेंट होते हैं। वो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, ये ध्यान रखना है। प्रबंधन के 5 आधारभूत कार्य सबसे पहले किसने सुनाए? तो एच फाइल नाम के जो आदमी है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? जो आपके आधारभूत कार्य हैं इनको बताने का काम किया था, 5 आधारभूत कार्य प्रबंधन के। ठीक है, इसके बाद में एक पूर्व निर्धारित कार्य को कहा जाता है प्लान, जो पहले से ही निर्धारित किया जाता है, जिसमें पहले से सोच ली जाती है कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो आपका एक प्लान होता है। ठीक है, मजबूतियां जो आपकी स्ट्रेंथ है और कमजोरियां जो आपकी वीकनेस है, ये आपके क्या होते हैं? इंटरनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि अंदर की चीजें हैं, ये बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। फुल फॉर्म ऑफ EDP, EDP क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, EDP होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारतीय उद्यमिता विकास संस्था की स्थापना 1983 में की गई थी। निर्देश से अभिप्राय क्या है? तो मैनेजमेंट, जो आपका निर्देशन होता है वो मैनेजमेंट को बताने का काम करता है। ए सुपरवाइजर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है, जो मेन मुखिया है उसके और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो सुपरवाइजर का होता है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन देता है सारी। कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के बीच तथ्यों और विचारों का आदान प्रदान करता है, वो आपका संचार होता है। व्यापार योजना की सफलता के लिए लक्ष्य स्पेसिफिक होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उपलब्धि की आवश्यकता का सिद्धांत डी मैकलेंडे ने दिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। एक उद्यमी को एक अच्छा क्वालिटी भी होना चाहिए जिससे कि वह ज्ञान, दक्षता, उचित अभिव्यक्ति को ग्रहण कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए? जो गुणात्मक गुण है वो भी होना जरूरी है। इसके अलावा दक्षताएं एक प्रबंधन की योजनाएं होती है जिसमें कि वह समय, ऊर्जा और संस्थाओं का प्रभावी उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस सारे सिस्टम को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? सभी चीजों का सदुपयोग करती है, सही ढंग से उनको मैनेज करती है और प्रॉफिट कमाती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, लक्ष्य को प्राप्त करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो तीनों पेपर है ये आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाते हैं। इनकी PDF आपको ऐप पे मिल जाएगी, जो आंसर की जो PDF है वो आपके कहाँ पर मिल जाएगी? ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ क्या करना है? शेयर करना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।